नमस्कार दोस्तों ये एसआईआर के नोटिस का फॉर्मेट हमारे पास आ चुका है और एसडीएम के इस नोटिस का आपको किस प्रकार से जवाब देना है, फॉर्मेट को कैसा भरना है और किस प्रकार के दस्तावेज है जो आपको इसके साथ जो है जमा करवाने हैं। दोस्तों, ये नोटिस आपको 2 या 3 दिन बाद प्राप्त हो जाएगा। इस नोटिस को ध्यान से देख लें और इसके साथ जो दस्तावेज मैं आपको बताऊंगा वह आपको संलग्न करके इस नोटिस को प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, ऊपर ही ऊपर इस नोटिस में नोटिस की संख्या लिखी हुई है। जिस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा वहां पर हर व्यक्ति की नोटिस की संख्या जो है यूनिक होगी। तो ये वाली जो संख्या है ये यूनिक संख्या होगी और ये हर व्यक्ति के लिए अलग यूनिक संख्या होगी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे भारत के सभी स्टेट्स में नोटिस का फॉर्मेट सेम है, चाहे वह इंडिया का कोई भी स्टेट हो। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो व्यक्ति इस नोटिस से प्रभावित हो रहा है या जिनको नोटिस दिया जाएगा उनके साथ यह वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों, ये जो नोटिस था हमारे पास किसी पर्सनल व्यक्ति का था जो हमारे पास पहले ही आ चुका है। तो जिस व्यक्ति का ये नोटिस था उसका नाम हमने यहाँ पर छुपा दिया है। तो आप देख पाएंगे ये नोटिस का ऊपरी हिस्सा है और इस ऊपरी हिस्से में सबसे पहले यहाँ पर जो निर्वाचक का नाम दिया हुआ है या निर्वाचक का नाम लिखा आएगा। निर्वाचक की फोटो, पहचान पत्र संख्या यानी कि यहाँ पर निर्वाचक का एपिक नंबर लिखा हुआ आएगा। उसकी विधानसभा क्षेत्र संख्या यहाँ पर लिखी आएगी। उसका भाग संख्या यहाँ लिखा आएगा। क्रम संख्या यहाँ लिखा आएगा और उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा आएगा। जो उसका एड्रेस वोटर आईडी कार्ड में है वो एड्रेस यहाँ पर लिखा आएगा। जो वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस है साथियों, वो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। और ये जो दो सारी सूचना आएगी वो 2025 की जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी। ठीक है, ये नहीं कि आपकी 2002 या 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग आएगी, नहीं, 2025 की जो वोटर लिस्ट है उसके अनुसार ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी जिस भी व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा। अब उस व्यक्ति का जो है आप पूरी जानकारी यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन कर कर भी यहाँ से ले सकते हैं। जो है सुरक्षा की दृष्टि से हमने जो है इसको यहाँ पर छुपा दिया है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा था इस पूरे नोटिस का, तो यहाँ पर ये जो है मतदाता से संबंधित सूचना इसमें रहेगी। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चल रहा है। आपका विधिवत हस्ताक्षरित परिगणना प्रपत्र प्राप्त हो गया है। जांच के बाद यह पाया गया है कि क्या पाया गया है, आपने अपने या अपने रिश्तेदार से संबंधित विवरण नहीं भरा है जो आपको या आपके रिश्तेदार को पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में स्थापित कर सके। मतलब कि आपने अपने रिश्तेदार से संबंधित विवरण नहीं भरा है आपके गणना प्रपत्र में, जो आपको वेरीफाई करवा सके कि आपके रिश्तेदार जो है यहाँ पर पहले 2002 या 2003 का जब एसआईआर हुआ था उस दौरान यहाँ पर जो है उपस्थित थे, उनका नाम वोटर लिस्ट में था। जिससे क्या होता, अगर आप अपना विवरण भरते तो आप जो है एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में यहाँ पर स्थापित हो सकते थे। अब दूसरा बात यहाँ पर कह रहा है कि पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में से कोई मैच न होने, गलत मैच होने की संभावना को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपना अंतिम निर्वाचक नामावली में नाम बनाए रखने के लिए ईसीआई द्वारा बताए गए मूल दस्तावेज जो परिगणना प्रपत्र के पीछे की जानकारी शीट में दिए गए हैं और इस नोटिस के साथ संलग्न हैं के साथ 30 दिसंबर 2025 पर 10 AM स्थान, यहाँ पर जो भी स्थान दिया होगा उसमें लिखा होगा कि मैं मेरे सामने उपस्थित हूँ। कृपया ध्यान रखें कि आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज की प्रमाणिकता के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले जो एसआईआर था, ठीक है, अगर किसी का निर्वाचक नामावली से कोई मैच नहीं हुआ है, उनका गलत मैच हो गया है, वहाँ कोई भी करेक्शन था उनका, ठीक है, तो उनसे अनुरोध किया गया है कि आप अपना नाम जो है फाइनल वोटर लिस्ट जो आएगी उसमें बनाए रखने के लिए ईसीआई द्वारा बताए गए मूल दस्तावेज जो कि आपके गणना प्रपत्र के पीछे भी दिए गए थे और इस नोटिस के साथ भी यहाँ पर इनको संलग्न किया गया है। मतलब ये जो नोटिस मिलेगा इसके साथ में आपको वो दस्तावेजों की लिस्ट भी मिलेगी कि आप कौन सा दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। तो इनके साथ आपको 30 दिसंबर यहाँ पर हर किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइम यहाँ पर दिया हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ पर जगह भी दी हुई होगी, ठीक है, वहाँ पर आपको जाना होगा अपने दस्तावेजों के साथ में। जब आप दस्तावेज जमा करवा देंगे तो उन दस्तावेजों को जो है सत्यापन के लिए भी भेजा जा सकता है, ठीक है।
तीसरा है, किसी भी कठिनाई या आगे की सहायता के लिए आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर अपने बीएलओ का नाम भी आपको मिलेगा जब आपको नोटिस मिलेगा, और उसका मोबाइल नंबर भी इसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या अगर आपके पास बीएलओ का मोबाइल नंबर नहीं है, आपको नहीं मिलता है, तो आप ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से कॉल बुक करके भी संपर्क कर सकते हैं। एक जो ऑप्शन आता है ईसीआई नेट में, ठीक है, बुक कॉल बीएलओ, ठीक है, उससे आप जो है इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप उसमें अगर अपने लिए कॉल बुक करेंगे बीएलओ से, तो बीएलओ अपने आप आपको कॉल करके आपसे संपर्क कर लेगा। अब देखिए, इस जो नोटिस रहेगा उसके पीछे आपको नोट मिलेगा, ठीक है? नोट में लिखा हुआ है कि लोक सेवक को गलत सूचना देना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत एक आपराधिक अपराध है, जिसके लिए कारावास की सजा है। अगर आप गलत सूचना देते हैं तो आपको कारावास मिल सकता है, जेल हो सकती है, ठीक है? दूसरा है, निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि को तैयार करने, संशोधित करने, सुधार करने, शामिल करने या हटाने के संबंध में कोई भी झूठी घोषणा करना, ठीक है? इस धारा के तहत दंडनीय है, जिसमें कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा है। मतलब अगर आपको झूठी सूचना देते हैं तो आपको कारावास भी मिल सकता है, और आपको जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब जब भी आप नोटिस की सुनवाई के लिए जाएँगे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि सुनवाई के दौरान की गई घोषणाओं के समर्थन में आपके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज स्वतंत्र सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारियों या विभागों को भेजे जाएँगे। यदि कोई दस्तावेज या घोषणा जाली, झूठी, मनगढ़ंत या जानबूझकर गलत पाई जाती है, तो इस मामले पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार संसाधित किया जाएगा, और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अगर आप कोई भी घोषणा या जाली, झूठी, मनगढ़ंत या जानबूझकर जो है आप गलत सूचनाएँ प्रदान करते हैं, गलत दस्तावेज प्रदान करते हैं, आप जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे वो अधिकारियों और विभागों को भेजे जाएँगे सत्यापन के लिए, और अगर वो गलत पाए जाते हैं, आपके द्वारा की गई घोषणा जाली पाई जाती है, झूठी पाई जाती है, जानबूझकर गलत पाई जाती है, तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो कोशिश करें कि आप जो है अपना सही दस्तावेज लगाएँ। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे, अब हम उन पर चलते हैं। तो नोटिस के साथ में आपको दस्तावेजों की सूची मिलेगी। तो यहाँ पर जो पहला दस्तावेज है, ये है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पीयूसी के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन संदायी आदेश। इनमें से आप जो है इसको लगा सकते हैं। भारत में एक साथ 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज आप यहाँ लगा सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र सबके पास होता है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप अपने जन्म प्रमाण से संबंधित जो है कई दस्तावेज लगा सकते हैं। जैसे कि तो आप पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, और पासपोर्ट जो है आपके सभी दस्तावेजों को चेक करने के बाद में बनता है, बहुत पूरी छानबीन से बनता है, पुलिस भी आपका सत्यापन करती है, तो ये भी एक वैलिड पासपोर्ट है जिसे आप लगा सकते हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट है। अब इसके बाद में मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शिक्षक प्रमाण पत्र, ऐसा प्रमाण पत्र जो कि आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और उसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हुई है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो आप जन्म तिथि का दस्तावेज ज़रूर से ज़रूर लगाएँ जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो, ठीक है? सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, वो मूल निवास प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, वो भी आपका चलेगा। 7वां है वन अधिकार प्रमाण पत्र, इसको आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आपका जाति प्रमाण पत्र हो सकता है, ठीक है? उसके बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी जहाँ पर भी लागू हो वहाँ यहाँ पर विद्यमान होगा, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। परिवार रजिस्टर आप लगा सकते हैं, जो फैमिली रजिस्टर बनता है राज्य के द्वारा, ठीक है? उसके बाद में सरकार द्वारा कोई भी भूमि गृह आवंटन प्रमाण पत्र, अगर आपको कोई भूमि का आवंटन हुआ है, गृह का आवंटन हुआ है, उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या के अनुसार जो है आधार आपका लग सकता है। इसके बाद में अगर एक साथ 2025 के संदर्भ में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का अंश आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है? अगर कोई जो है वोटर है, उसके माता-पिता बिहार के हैं, तो उनका भी आप यहाँ पर अंश जो है 2025 वाला भी लगा सकते हैं कि उनका नाम यहाँ पर है। अब दोस्तों, इसके बाद में आपको यहाँ पर नोटिस के अंत में जो है एक चीज़ और मिलने वाली है, ये पावती। अब आपको ये ध्यान रखना कि ये जो नोटिस होगा, नोटिस के नीचे-नीचे आपको ये मिलेगी, इसमें भी आपकी यहाँ पर जो है नोटिस की यूनिक संख्या लिखी रहेगी, और
यहाँ पर जो है आपका नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है? पुत्र-पुत्री किसके हैं, आपका मतदान केंद्र संख्या क्या है, ठीक है? और आपको किस दिनांक को ये नोटिस प्राप्त हुआ है, ठीक है? और आपको यहाँ पर जो है जो भी नोटिस प्राप्त करेगा, आप प्राप्त करेंगे और कोई करेगा, उस नोटिस प्राप्ति के यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं और ये आपके बीएलओ को वापस आपको दे देना है। वो नोटिस आपको दे दिया जाएगा और आपको बीएलओ को ये आपको वापस प्रोवाइड करवा देना है अपने हस्ताक्षर करके। और जिस भी दिनांक और डेट के लिए आपके नोटिस में लिखा गया है, उस दिनांक और उस समय को आपको जो है दस्तावेज़ लेकर जो है ईआरओ के समक्ष जो है यहाँ पर प्रस्तुत हो जाना है। तो दोस्तों ये था नोटिस का फ़ॉर्मेट पूरा और आपको कौन-कौन से दस्तावेज़ के साथ जमा करवाने हैं, मैंने उनकी सूची आपको बता दी है, ठीक है? तो जो भी आपके संबंधित दस्तावेज़ है, जिस चीज़ में भी आपकी कमी पाई जाती है, आप उन दस्तावेज़ों को ज़रूर से ज़रूर लेके जाएँ। आप अपना जन्म प्रमाण पत्र का एक दस्तावेज़ ज़रूर से ज़रूर लेकर जाएँ। तो दोस्तों ये थी पूरा जो है वीडियो नोटिस से संबंधित। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी होती है, कोई भी आपकी क्वेरी है, प्रश्न है, तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जो शेयर ज़रूर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।